तो जब भी अपन ऐसे एक्सप्रेसवे या हाईवेज पर हाई स्पीड में जब भी ड्राइव करते हैं ना, जैसे अभी चल रही है 116 पर, तो कई बार लोगों को ये डर रहता है कि कहीं कार का टायर बस्ट ना हो जाए। तो टायर क्यों बस्ट होता है, क्या रीजंस हैं और क्या सोल्यूशन है, वो सारा आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, जो सबसे पहला रीजन है ना, वो है इन्फ्लेशन करेक्ट नहीं होता है। जो कार में टायर प्रेशर है वो करेक्ट मेंटेन नहीं होता है। जैसे अभी मेरी कार है Hyundai Exter, तो इसमें जैसे अभी हम 2 ही लोग हैं कार में, तो इस समय इस कार में 32 PSI रिकमेंडेड है। पर वहीं अगर मैं इसमें जो है कार में हवा भरवा दूं, यहाँ पर मान लो 32 आनी चाहिए, पर मैंने इसमें 28 ही भरी, 28 ही चला के घूम रहा हूँ, और वो भी हाई स्पीड पर। तो उससे क्या होगा, जो टायर का जो साइड वॉल है ना, वो और ज्यादा फ्लेक्स हो जाएगा। और ज्यादा फ्लेक्स हो जाएगा तो क्या है, जो कॉन्टेक्ट एरिया है रोड एंड टायर के बीच में, वो और बढ़ गया। तो क्या हुआ कि अब हीट और ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया और ज्यादा बढ़ गया। अब उससे क्या होगा कि जो साइड वॉल है वो फ्लेक्स होती जा रही है, हीट भी आ रही है, तो वहां पे फिर वो बस्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी का अपोजिट है ओवर इन्फ्लेशन, मतलब की जैसे रिकमेंडेड टायर प्रेशर है अभी 32 PSI, पर इसमें आपने हवा भर दी 38 PSI कर दी, तो क्या होगा, जैसे बलून मालूम है ना, बलून जैसे फुलाओ तो उसका वैसे फैलता जाता है और कॉन्टेक्ट एरिया उसका एकदम कम होता जाता है। वैसे ही क्या होगा कि जो टायर है वो भी फुल जाएगा, तो उसका जो एरिया है वो जितना होना चाहिए था उसकी जगह वो और कम हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे ज्यादा फ्रिक्शन आएगा वहीं पर, तो उससे क्या हो जाएगा कि अब एक ही जगह पे सारा लोड आ गया, तो इस वजह से फिर वो बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी में एक और चीज है, कई बार अपन जानबूझ के ऐसा कम या ज्यादा हवा नहीं रखते हैं। अपन घर से निकले और पेट्रोल पंप में अपन ने बोला कि 32 भर दे, तो वो मशीन में 32 सेट भी करता है, लेकिन उसके बाद भी जो कार टायर में जो हवा है ना, वो कई बार 28 ही आती है, 27 आती है, कई बार ज्यादा भी आ जाती है, 42 हो जाती है। ये मैंने खुद भी टेस्ट करा है डिफरेंट पेट्रोल पंप। इसका वीडियो भी मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगा। तो उससे बचने का एक ही सोल्यूशन है कि खुद का ही एक टायर इन्फ्लेटर खरीद लो, जैसे मैंने भी लिया है। तो अभी क्या होता है, मैं खुद ही भर देता हूँ, और मेरी कार में TPMS भी आता है, तो मेरे को यहाँ वैसे भी वो बता ही देता है कि अभी कितनी हवा चल रही है। बाकी पेट्रोल पंप में वो उल्टा पुल्टा आ जाती है। नया पेट्रोल पंप है तब तो वो सही भरता है, जैसे पुराना होता जाता है मेंटेनेंस करते नहीं है, फिर वो कुछ भी हवा भरता है, सेट कुछ करते हैं, भरता कुछ है। तो वो एक सोल्यूशन किया जा सकता है कि खुद का टायर इन्फ्लेटर ले लो, क्योंकि कहीं भी जाओगे हवा तो देखनी ही पड़ती है, तो उसमें दिखा भी देगा और उतना मेंटेन भी कर देगा। तो ये कर सकते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद आता है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग क्या होती है, जैसे अभी देखो हर कार में जो भी टायर लगा होता है ना, उसकी एक लोड रेटिंग होती है, स्पीड रेटिंग होती है कि वो कितना लोड पे चल सकती है और कितनी स्पीड वो झेल सकती है। अभी जैसे इस कार का टायर तो 210 तक बना हुआ है, पर उसका मतलब ये नहीं है ना कि 210 ही चलाना है। उसमें दिया ज़रूर है, पर कंटिन्यू नॉन स्टॉप उस पर चलाओगे और कितना लोड है वो भी डिपेंड करता है। और वैसे भी 210 तो कहीं भी अलाउड है ही नहीं इंडिया में। तो क्या होता है, जैसे इस स्पीड पे कंटिन्यू चलाते जा रहे हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो क्या होता है, हीट बिल्डअप होती जाती है। इसीलिए कार को रेस्ट देना ज़रूरी है। कार का इंजन भी शांत हो जाएगा, टायर भी कूल डाउन हो जाएंगे अच्छे खासे, तो इससे बच सकते हैं। तो ओवर स्पीडिंग एक तो करनी ही नहीं है। अगर कर भी रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर 120 की अलाउड है, तो कुछ देर चलाओ, 2 घंटे मैक्स हो गया, उसके बाद फिर कार को ब्रेक दे दो। ये बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद अगला रीज़न आता है ओवरलोडिंग का। हर कार का अलग अलग लोड रहता है कि कर्व वेट इतना है, क्रॉस वेट इतना है, तो उसके अंदर ही रखना होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लोड रहेगा तो कार का इंजन हो गया, टायर्स हो गए, सस्पेंशन हो गया, वो सब उससे ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन है ही नहीं। तो अगर ओवरलोडिंग करोगे, मान लो 5 सीटर कार, उसमें 6 बैठा लिए, 7 बैठा लिए, उसमें जितना लोड अलाउड है उससे ज़्यादा लोड कैरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी टायर बस्ट हो जाता है। फिर एक और रीज़न होता है कि या तो टायर ओल्ड हो चुके हैं या तो वोर्न आउट हो चुके हैं, मतलब कि घिस चुके हैं ज़्यादा ही। तो इसके लिए अपने कार के टायर की ट्रीट वगैरह देखते रहो। उसमें ना एक लाइन आती है, वहाँ से मालूम चल जाता है कि कार का टायर अभी कितनी लाइफ बची है। वो लाइन और ट्रीट अगर एक ही लेवल पे आ गई, मतलब कि अभी टायर को रिप्लेस करने का समय आ गया है, तो वो देखना ज़रूरी है। या तो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उनमें हार्डनेस आने लगती है, तो उसकी वजह से फिर बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट रीज़न आता है कि किसी भी पॉट होल से टकरा गई कार स्पीड में, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते हैं। बस यही कर सकते हैं कि देख के चलाओ। जहाँ भी लग रहा है कि यहाँ रोड ख़राब होता है या पॉट होल्स ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर स्लोली निकालो, ज़्यादा स्पीड में मत लेके जाओ।
तो ही उससे बच सकते हैं। उसका तो ज़्यादा कुछ अपने कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेसवे रहते हैं, हाईवे रहते हैं, और क्या हो जाता है कि एकदम से पॉटहोल आ गया तो वो पता ही नहीं चलता है। तो स्लो ही ड्राइव करो, जो भी स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करेंगे ना तो बचे रहेंगे फिर। और जो भी साइन बोर्ड आते हैं देखते रहो, कई जगह वो लोग ना बोर्ड वगैरह लगा के रखते हैं, बैरियर वगैरह लगा देते हैं कि मेंटेनेंस चल रहा है, तो देख सुन के निकालेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि एक तो करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करो। अपनी कार के ड्राइवर साइड के डोर पे दिया होता है कि इस कार में इतने लोड के लिए कितना टायर प्रेशर रखना है। टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम। कार को ब्रेक दो, कंटिन्यूसली मत ड्राइव करो, हाई स्पीड पर तो खासकर। और अगर टायर घिस गए हैं तो उसको रिप्लेस करवा लो, और पॉटहोल से थोड़ा बचा के चलाओ। अगर इतना ही कर दिया ना, और लोड भी ज़्यादा नहीं डालना है कार पे, जितना कार झेल सकती है उससे ज़्यादा नहीं डालना है इस पर। सपोज़ अगर सिर्फ क्रॉस वेट मान लो इसका 1400 kg है या 1600 kg है, तो उसके अंदर का लोड ही रखो इस पर, ना कि उसके आगे का, नहीं तो फिर बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो, तो फिर यही सारी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और कोई टिप होगी तो मुझे ही बताना कमेंट्स में। पर इतना फॉलो किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अभी मैं नागपुर से ड्राइव भी करके आया ना, नॉन स्टॉप 3 to 4 आवर्स ड्राइव किया मैंने। मौसम ठंडा था और टायर अभी न्यू है गाड़ी के, और टायर प्रेशर भी सही था, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और मैंने खुद ही एक टायर इन्फ्लेटर भी ख़रीद लिया है, तो मैं बाहर डिपेंड नहीं हूँ पेट्रोल पंप पे उनकी नॉन कैलिब्रेटेड मशीन से भरवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सही चलने वाला है सारा कुछ। यही चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।